बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2। स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 2 रिलेटेड था ज़कात, उशर एंड इनहेरिटेंस से, और हम लास्ट टॉपिक जो कर रहे थे वो था इनहेरिटेंस यानी कि वरासत से रिलेटेड। तो उसमें हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए, तो आज हम उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस डन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ पर्सन लेफ्ट बिहाइंड एसेट्स वर्थ ₹3,36,830 ऑन हिज डेथ। Debit of ₹1,40,000 was payable by him to a bank. Remaining amount was distributed among his widow, mother, father, 2 daughters in the ratio 1:8, ratio 1:6, ratio 1:6 and ratio 2:3. Find the share of each. अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब क्या कह रहे हैं कि एक आदमी है, वो फोत होगा और उसने अपनी विरासत में उसके पास जो उसका असासा था, जो उसकी जायदाद थी, वो कितनी, उसकी कीमत कितनी थी? 3,36,830। उसमें से उसने क्या किया, कितना उसने कर्ज देना था बैंक का 1,40,000। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं, जो मरने वाला है, अगर उसकी कफन दफन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्या मेन काम होता है, अगर वो कर्जदार है तो सबसे पहले उसका कर्ज उतारा जाता है। ठीक है, तो अब वो क्या था, डेबिट है 1,40,000, यानी कि वो 1,40,000 उसका कर्ज दिया, उसमें से जो उसकी प्रॉपर्टी थी, जो उसकी, ठीक है, कीमत, जो उसके पैसे, जो असासा उससे छोड़ा, उसमें से वो कर्ज देने के बाद जितनी मनी रिमेनिंग रह गई थी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी उसकी विडो, ठीक है, बेवा में, उसकी मदर, फादर और डॉटर, 2 बेटियों में तकसीम कर दी। और उनका रेशो क्या था? विडो को 1:8 मिला, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टी का 1:8 मिला, फादर और मदर को 1:6 मिला, और 2 बेटियों को 2/3 मिल गया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। टोटल असिस्ट 3,36,830, पेमेंट ऑफ डेबिट 1,40,000। तो आफ्टर डेबिट द पेमेंट कितनी रिमेनिंग रहेगी? 1,96,830। अब 1,96,830 जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उसकी विडो में, फादर, मदर, डॉटर्स में। ठीक है, अब देखिए विडो, मदर, फादर, 2 डॉटर्स, ठीक है, इनके ये रेशियोज दे दिए इन लोगों। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये तो रेशियोज गिवन है, हमने इसको कन्वर्ट करना है नंबर्स में। ठीक है ना, फ्रैक्शन पार्ट को हमने कन्वर्ट करना है होल नंबर्स में। तो हमने क्या कर लिया, डिनोमिनेटर कैल्शियम ले लिया, 8663 कैल्शियम लिया तो 24 आ गया। तो हर रेशो को हमने 24 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 × 3, 1 × 4, 1 × 4 एंड 2 × 8 आ गया। तो हमने जब ये हमारे पास अब रेशोज आ गए 3, 4, 4, 16, ठीक है ना। विडो को 3rd पार्ट मिल जाएगा, मदर फादर को 4, 4 एंड डॉटर्स को 16। अब इनका रेशो हमने फाइंड किया, रेशो का सम 27। अब शेयर ऑफ विडो, ठीक है ना, ये फार्मूला यूज़ होगा जब हमने शेयर फाइंड करना होगा। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो गिवन रेशो है उसको डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो पे और मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट, जो गिवन अमाउंट है। तो 3/27 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 1,96,830 पे, ठीक है, डिवाइड कर लिया, इसको सॉल्व किया, 3 कटिंग की, तो ये हमारे पास, ठीक है ना, 3 पे डिवाइड हो रहा था, हमने इसको 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 9 are 27 एंड 65,610, 3 पे ये डिवाइड होता है तो हमें ये आंसर दे देता है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट अगेन ये 9 पे डिवाइड हो रहा है, तो 7,290 इसका आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो 21,870। विडो का शेयर कितना आ गया, 1,96,830 में से 21,870। अब उसकी मदर का शेयर यानी कि 4/27 मल्टीप्लाई बाय 1,96,830, उसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर लें, ठीक है ना, कटिंग करके, तो वो आ जाता है 29,160। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे फादर का शेयर फाइंड करना था, बट
बाय मिस्टेक इट मिसिंग सो वी राइट हेयर, ठीक है। तो आप जब अपने पास नोट करें तो मदर के बाद पहले फादर का शेयर कर लें या शेयर ऑफ डाटर्स कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले शेयर ऑफ फादर देख लें, तो उसको भी हमने 2/27 मल्टीप्लाई बाय 1,96,830 पे डिवाइड मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया फादर और मदर की, क्योंकि सेम रेशो से तो उनके दोनों को 29,160 मिला। अब देखिए शेयर ऑफ टू डॉटर्स, अब टू डॉटर्स का शेयर यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई बाय 1,96,830। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें आ गया 1,16,640। अच्छा जी, अब ये तो दो बेटियों का है ना, तो दो बेटियों का इट्स मीन कि अगर हर बेटी को कितना मिलेगा, तो हमने इसको डिवाइड कर लिया 2 पे, ठीक है। 2 पे हमने डिवाइड किया तो 58,320 यानी कि दोनों बेटियों को 58,320 एक को भी मिलेगा और दूसरी को भी 58,320 मिलेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया इसका शेयर, ठीक है। आप देखें क्योंकि इसके बेटे नहीं थे तो इसके जो शेयर है वो उसके फादर और मदर को मिले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो गई प्रॉपर्टी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 5, अ वुमन डाइंग लिविंग बिहाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ₹2,60,880, ₹6,080 वर स्पेंट ऑन हर ब्यूरल, रिमेनिंग अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग अमॉन्ग हर हस्बैंड, फादर एंड 2 daughters in the ratio of 1:4, ratio 1:6, ratio 2:3। अच्छा जी, कहते हैं एक औरत फोत हुई और वो उसकी प्रॉपर्टी कितनी लेफ्ट थी, 2 लाख, उसकी प्रॉपर्टी या पैसे जो उससे छोड़े वो कितने थे, 2,60,880। अच्छा जी, जिसमें से 6,080 जो है उसकी कफन दफन पे लग गए, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके हस्बैंड में, फादर को मिला और 2 बेटियों को उसका मिल गया। तो उसका रेशो दे दिया हमें। अब देखिए शेयर ऑफ ईच फाइंड हमने करना है, हर वारिस को कितना शेयर मिल गया, ठीक है। तो टोटल एसेट्स कितना है, 2,60,880, एक्सपेंडिचर ऑन ब्यूरल 6,080, तो हमने माइनस कर देना है, ठीक है। टोटल में से ये अमाउंट माइनस कर देनी है, तो हमारे पास 2,54,800 रिमेनिंग रह गया। अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है हस्बैंड, फादर और डॉटर में, उनके रेशोज़ गिवन है। हमने रेशोज़ फ्रैक्शन में होते, हमने इसको कन्वर्ट करना है सिंपल नंबर फॉर्म में, जैसे प्रीवियस में किया था। तो 463 हमने इसका एलसीएम ले लिया तो हमें आंसर 12 आ गया। हमने हर रेशो को 12 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3, 2 और 8 इसका रेशो आ गया। सम ऑफ रेशो क्या है, इसका सम कर लिया। अब शेयर ऑफ हस्बैंड क्या होगा, 3/13 मल्टीप्लाई बाय 2,54,800 यानी कि 58,800 उसके हस्बैंड को मिल गया। फिर फादर को कितना मिल गया, फादर को मिल गया, देखिए 2 को डिवाइड किया 13 पे और मल्टीप्लाई किया 2,54,800 पे, तो ये मिल गया उसको 39,200। अब शेयर ऑफ 2 डॉटर्स, इट्स मतलब के 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2,54,800। अब जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, ओके ये इट्स 2, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है, आप इसकी करेक्शन कर लें। 2 पे जब हमने इसको डिवाइड किया 13 और हमने इसको जब सॉल्व कर लिया तो हमें इसका आंसर आ गया, सॉरी स्टूडेंट, आई एम सॉरी, इट्स 8 नॉट 2, ठीक है। हमने जब इसका रेशो फाइंड किया था तो इट्स 8, हेयर इट्स 8, वी मल्टीप्लाई विथ 8, ठीक है। तो हमें 1,56,800 यानी कि आप जो बेटियों को, ये 2 बेटियों का कंबाइंड शेयर था। अगर हमने हर बेटी का अलग अलग फाइंड करना हो तो हम उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। जो शेयर 2 बेटियों का आया उसको 2 पे डिवाइड करें तो 78,400 आपके पास आ जाता है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से शेयर ऑफ ईच डॉटर विल गॉट 78,400, ठीक है, यानी कि बच्चों को ज़्यादा मिलता है, ठीक है शेयर। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5।
अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, अ पर्सन डाइंग लिविंग बिहाइंड अ प्रॉपर्टी वर्थ 3,50,000. ही हैड नो चिल्ड्रन. हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन ईच ऑफ हिज मदर एंड विडो इन द रेशो ऑफ 1/3 ratio 1/4. After payment of 70,000 of his widow has made find the share of each. अच्छा जी, अब क्या कहते हैं कि एक आदमी मरा है, उसकी कोई औलाद नहीं थी, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी अब उसकी सिर्फ माँ है और उसकी बीवी थी, तो उनको ही मिलेगी। तो उसका रेशो क्या होगा, 1/3 उसकी मदर को मिलेगा और 1/4 जो है उसकी वाइफ को मिल जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या है कि टोटल प्रॉपर्टी 3,50,000 है। विडो का मेहर उसने नहीं दिया था अपनी बीवी का, तो सबसे पहले तो उसने मेहर अदा करना अपनी प्रॉपर्टी में से। उसके वो तो चला गया, लेकिन उसके जो वारिस हैं सबसे पहले उसकी बीवी को उसका मेहर दे देंगे, ठीक है। तो वो दे दिया 70,000। तो 3,50,000 से जब माइनस किया तो वो 2,80,000 रिमेनिंग रह गई। अभी 2,80,000 मदर और विडो में डिवाइड होंगे, ठीक है। 1/3 मदर को और 1/4 विडो को मिल जाएगा। क्योंकि ये रेशो फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम इसको होल में कन्वर्ट कर लेते हैं। एलसीएम ले लिया 3/4 का, तो 4/3 आ गया। अब इसको प्लस कर लें, रेशोज़ को प्लस करें तो 7। शेयर ऑफ मदर क्या होगा, यस 4 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2,80,000। इसको हमने कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1,60,000 उसकी मदर को मिल गया और शेयर ऑफ विडो क्या आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड किया तो 1,20,000 उसकी विडो को मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास देखें इनहेरिटेंस हमने लर्न कर लिया कि किस तरीके से प्रॉपर्टी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो तमाम अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि बस हमने क्वेश्चन को लर्न करना है, उस क्वेश्चन को रीड करना है, उसको समझना है, हमने देखना है उसमें क्या गया, क्या फाइंड करना है, किस तरीके से फाइंड करना है। तो हमने वो स्टेप यूज़ करते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो ठीक है स्टूडेंट्स, 2.3 भी हमने डन कर ली, ज़कात के बारे में कर लिया, उशर के बारे में कर लिया और इनहेरिटेंस के बारे में भी कर लिया। तो ये आपका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे। ओके, तो काइंडली सबमिट योर नोटबुक टू स्कूल फॉर चेकिंग। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अपनी नोटबुक मस्ट सबमिट करवा दें चेकिंग के लिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।